गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू डील विद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। आज हम बात करने वाले हैं आपराधिक षड्यंत्र के बारे में, जो अध्याय 4 में दिया गया है। दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। तो अबेटमेंट जो है, दुष्प्रेरण, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में कि आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है। सेक्शन 61 केवल एक ही धारा है जो इसके बारे में बात करती है। पुरानी आईपीसी की धारा 120 ए और 120 बी, सेक्शन 120 ए कैपिटल ए एंड सेक्शन 120 कैपिटल बी इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करती थी। बट अब ये सेक्शन जो है 61, इसी ने इसको कवर कर दिया है। एक ही सेक्शन में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को बताया गया है, इसके पनिशमेंट को भी, और ये क्या होती है इसको यहीं पर बताया गया है। तो इसका क्लॉज 1 क्या कहता है? ये कहता है व्हेन 2 और मोर पर्सन्स, कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती क्या है? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, एग्री करते हैं, क्या करने के लिए? कुछ ना कुछ इलीगल एक्ट करने के लिए। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एग्री होते हैं कुछ क्या करने के लिए, कोई भी ऐसा काम जो इलीगल है, या काम तो लीगल है बट इलीगल मीन्स से करते हैं, उनको विधि विरुद्ध जो आपके साधन हैं उनके द्वारा किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे। और उनका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए? कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन में डिफरेंस क्या है। कॉमन इंटेंशन ऑलरेडी इसको हम पढ़ चुके हैं कि क्या होती है। जब 2 व्यक्तियों का मीटिंग ऑफ माइंड होता है, जब मस्तिष्कों का मिलन होता है कोई भी बात के लिए, एक ही बात को उसी बारे में उसी तरीके से सोचना, दैट इज मीटिंग ऑफ माइंड एंड दैट इज कॉमन इंटेंशन। लेकिन यहाँ हमारी बात की गई है कॉमन ऑब्जेक्ट की। यहाँ किसकी बात की है? कि सामान्य उद्देश्य, कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एग्री होते हैं, सहमत होते हैं, उनका कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, क्या इलीगल एक्ट करने के लिए, या कोई भी लीगल एक्ट बट बाय इलीगल मीन्स, कोई भी विधि विरुद्ध कार्य करने के लिए, या फिर कार्य तो लीगल है, विधि के अनुकूल है, बट इलीगल विधि विरुद्ध साधनों से किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सच एग्रीमेंट एंड इज डेजिग्नेटेड एज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। वो जो एग्रीमेंट होगा उसे हम कहेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो यहाँ एग्रीमेंट का मीनिंग क्या है? एग्रीमेंट का मीनिंग क्या है? कि एजेंसी जो है उस पर बेस्ड है। ये एग्री होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कि जरूरी नहीं है कि दोनों ने आपस में जो सहमति की है उस कार्य को दोनों ने एक साथ ही किया हो सकता है एक ने उस कार्य को किया हो और दूसरा वहां प्रेजेंट हो। एग्री तो दोनों ने किया था कि वो कार्य हम करेंगे, लेकिन हो सकता है कि दूसरे वाले व्यक्ति ने कार्य न किया, वहीं खड़ा था। ठीक है, तो क्या उसकी यहाँ पर लाइबिलिटी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए वो उसकी लाइबिलिटी बनेगी? और कौन से कार्य के लिए? क्या केवल उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए पनिश किया जाएगा, या फिर जो कार्य कर दिया गया है दूसरे व्यक्ति द्वारा, क्या उसके लिए भी उसको पनिश किया जाएगा? तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि व्हेन 2 और मोर पर्सन्स एग्री विद द कॉमन ऑब्जेक्ट टू डू एन इलीगल एक्ट और टू डू अ लीगल एक्ट बट बाय इलीगल मीन्स, इट इज नोन एज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसे हम कहेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसमें फिर प्रोविजो भी दिया है, इसमें प्रोविजो भी दिया है। इससे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए और बी मिलकर सी का मर्डर करने के लिए क्या करते हैं? एग्री होते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया? वहां पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का अपराध कर दिया है, क्योंकि मर्डर करना क्या है? वो एक अपने आप में ही एक अपराध है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का क्या हो गया? वो यहाँ पर अपराध कर, और अगर उन्होंने मर्डर भी कर दिया है, मान लो उस कॉन्स्पिरेसी के उसके आगे फर्दर स्टेप में उन्होंने मर्डर भी कर दिया, तो फिर उनकी लाइबिलिटी क्या होगी? दोनों की लाइबिलिटी क्या होगी? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए भी और मर्डर के लिए भी लाइबिलिटी बनेगी। नेक्स्ट प्रोविजो क्या कहता है? प्रोविजो कहते हैं एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, कि एग्रीमेंट किस चीज का होना चाहिए? ऑफेंस का अगर एग्रीमेंट होता है तो अपने आप में वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बन जाती है। और अगर वो एग्रीमेंट हुआ है कोई भी कार्य करने का, ठीक है, अगर वो एग्रीमेंट हुआ है कोई भी कार्य करने का। अब यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 2 के 15 पर, 2 के 15 पर, कि 2 के 15 क्या कहता है? कि इलीगल एक्ट,
कि इलीगल क्या होता है। तो इलीगल में केवल अपराध नहीं आता है, इलीगल में प्रोहिबिटेड बाय लॉ भी आता है, कोई ऐसा कार्य जो विधि ने उसको प्रोहिबिट किया है। और इलीगल में ऐसा कोई कार्य जो ग्राउंड बनाता है सिविल एक्शन के लिए, जो सिविल एक्शन के लिए ग्राउंड बनता हो, ऐसा कार्य भी इलीगल में आता है। तो क्या ऐसे कोई कार्य की कॉन्स्पिरेसी कर लेना जो सिविल एक्शन को क्रिएट करता, वो भी क्या इसमें इंक्लूड है? यस, वो भी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि केवल अपराध करना ही नहीं, इसका प्रोविजो खुद कह रहा है कि केवल अपराध करने की कॉन्स्पिरेसी ही नहीं, इवन कोई ऐसा कार्य करने की कॉन्स्पिरेसी भी जो क्या हो सकती है, उसके फर्दर में मींस अगर मान लो कोई सिविल एक्शन लेने का कोई एग्रीमेंट कर लिया सिविल कार्य का, तो उस पर सिविल एक्शन हो सकता है। तो उसके फर्दर में क्या होना चाहिए, उसके फर्दर में कोई कार्य किया गया होना चाहिए। केवल एग्री होना ऐसे कार्य के लिए जिसके लिए हम सिविल एक्शन ले सकते हैं, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में नहीं आएगा जब तक उसके फर्दरेंस में कोई एक्ट उन व्यक्तियों द्वारा उस इलीगल जो भी कार्य है उसको करने में कुछ ना कुछ कर न दिया गया हो, तब तक वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की परिभाषा में नहीं आएगा। इन परसुएंस ऑफ दैट एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट के परसुएंस में कुछ एक्ट डन, कुछ कार्य कर दिया गया हो, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के उसमें इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन किया गया है कि इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, कि जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट हो। अगर वो इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट है, उस जो मेन उद्देश्य है उसके, अगर एक तो मेन उद्देश्य होता है कि हमें वो क्राइम करना ही है, और उस मेन उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी हमारे और भी छोटे छोटे उद्देश्य होते हैं, तो वो भी हो सकता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए उसके इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंटल जो भी कार्य है वो भी किस में आएंगे, वो भी उनके ऑब्जेक्ट में आएंगे। क्लॉज 2 पनिशमेंट के बारे में बात करता है कि इसका कितना पनिशमेंट होगा। यदि वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ऐसे अपराध करने की जो डेथ से पनिशेबल है, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल है, या फिर रिगोरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स, 2 ईयर्स या 2 साल या 2 साल से ज्यादा, 2 साल या 2 साल से ज्यादा उससे पनिशेबल है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर इसके ए पार्ट में पनिशेबल बताया कितनी सजा होगी। इफ नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड अंडर दिस संहिता, अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया है तो उसको हम कैसे सजा देंगे। यहाँ लिखा है इन द सेम मैनर इफ ही हैड अबेटेड सच ऑफेंस, उसको वैसे ही पनिश किया जाएगा जैसे उसने उस अपराध का अबेटमेंट किया हो। एज अ अबेटर जितना पनिशमेंट मिलेगा उतना पनिशमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए भी मिलेगा। इसके बी पार्ट में पनिशेबल बनाया गया है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को कौन से अपराधों के लिए, जो 2 ईयर्स 2 साल तक पनिशेबल है उन अपराधों की। अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हो तो उसमें 6 महीने का दंड है और फाइन है, 6 मंथ्स उसमें पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट है और फाइन, या फिर दोनों। तो यहाँ इसका पनिशमेंट जो है वो डिवाइड किया जा सकता है कि ऐसे अपराध जो 2 साल से अपवर्ड्स, उससे ऊपर के पनिशेबल हैं, और ऐसे अपराध जो 2 साल से नीचे जो पनिशेबल हैं। इसमें 2 साल से जो ऊपर पनिशेबल हैं उनके लिए एज अ अबेटर पनिशमेंट दिया जाएगा, एज अ अबेटर, और जो 2 साल से कम से पनिशेबल हैं उनके लिए 6 मंथ्स की सजा दी गई है। तो इसकी पनिशमेंट भी हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें समझने वाली बात है अब वो ये है कि क्या इसमें 2 व्यक्तियों का होना असेंशियल है, क्योंकि एग्रीमेंट हमेशा 2 व्यक्तियों के बीच ही होती है। अगर इसमें केवल एक सिंगल व्यक्ति है तो उसको दंडित नहीं किया जाएगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। बट क्या एक सिंगल व्यक्ति को उस समय दंडित किया जा सकता है जब हमें पता है कि हाँ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है और 2-3 व्यक्तियों ने ही, इन्हीं व्यक्तियों ने मिलकर किया है, यही नामजद व्यक्ति हैं जिन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की थी, बट उनके अगेंस्ट में हमें सबूत नहीं मिले, तो क्या जो एक व्यक्ति बच गया है उसको पनिश किया जा सकता है? यस, यहाँ पर उसको हम पनिश कर सकते हैं, जो एक व्यक्ति है उसको भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा
कि आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है। नाम से पता लग रहा है आपराधिक षड्यंत्र, षड्यंत्र है बट कैसा, क्रिमिनल, मीन्स क्रिमिनल। बट यहाँ पर उसके साथ ही, यहाँ अंदर जब हम पढ़ेंगे तो उसके साथ ही डिफाइन कर दिया कि क्रिमिनल ऑफेंस ही नहीं, इवन प्रोहिबिटेड बाय लॉ कोई एक्ट है या ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन है, वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की परिभाषा में आता है। तो ये स्टूडेंट्स, इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं, एक तो इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि क्या डेफिनेशन है। इलीगल एक्ट, एक्ट इज लीगल बट बाय इलीगल मीन्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और इलीगल होता क्या है, सेक्शन 2 के 15 में इस भारतीय न्याय संहिता के उसमें डिफाइन किया गया है। दूसरा क्वेश्चन किया जा सकता है आपसे पनिशमेंट को लेकर, ये पनिशमेंट जो है वो कितना दिया गया है। तो 2 साल से कम के ऑफेंसेस है जिसके लिए आपने साजिश रची है तो 6 महीने की सजा है, और 2 साल से ज्यादा पनिशबल है तो उसके लिए कितनी सजा है, उसके लिए एज अ ही इफ ही अबेटेड दैट ऑफेंस, की उसने उसका अबेटमेंट किया हो, उस तरीके से जो अबेटर के लिए जो पनिशमेंट है वो यहाँ पर पनिश किया जाएगा। और अबेटमेंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मेरी आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो कि अबेटर की लाइबिलिटीज क्या है, कैसे अबेटर को पनिश किया जाएगा, तो आपको यहाँ पर ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।